बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों के जहन के अंदर ये बात है और लोग कंफ्यूज भी हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हम ईद की नमाज़ किस तरह अदा करें। क्या ईद की नमाज़ घर में अदा कर सकते हैं या ईद की नमाज़ के लिए मस्जिद या ईदगाह का होना ज़रूरी है। देखिए, आज हुकूमत ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर हुकूमत ने ये बात कही है कि लॉकडाउन जो है वो आज से 31 तारीख तक और बढ़ाया जा रहा है। और जो इस नए लॉकडाउन की गाइडलाइन हुकूमत ने जारी की हैं, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है जिसमें ये बात हुकूमत ने लिखी है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। इसका मतलब ये कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं वो भी 31 तारीख तक बिल्कुल बंद रहेंगे। तो इससे ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई कि इस बार ईद की नमाज़ मस्जिद और ईदगाह में होना मुश्किल है, क्योंकि जब धार्मिक स्थल 31 तारीख तक बंद रहेंगे और ईद जो है वो 31 से पहले ही आएगी, तो इसका मतलब ये है कि ईद की नमाज़ मस्जिद और ईदगाह में बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इजाज़त ही नहीं मिलेगी। तो क्या हम ईद की नमाज़ को घर के अंदर अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर घर के अंदर अदा कर सकते हैं तो किस तरह अदा करेंगे। तो देखिए, जिस तरह हमने इस लॉकडाउन के अंदर जुमे की नमाज़ को अदा किया है, उसी तरह हम ईद की नमाज़ को भी घर के अंदर अदा करेंगे। कि हमने जुमे के अंदर एक इमाम और 3 मुक्तदी के साथ जुमे को अदा किया है, इसी तरह हम ईद की नमाज़ को भी एक इमाम और 3 मुक्तदियों के साथ अदा करेंगे। बस जुमे में और ईद में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि जुमे के अंदर आज़ान भी देनी है, तकबीर भी देनी है, और जो खुतबा देना है जुमे में वो नमाज से पहले देना है, और जो जुमे का खुतबा है वो वाजिब है। और ईद की नमाज़ के अंदर आज़ान नहीं दी जाएगी, ना ही तकबीर दी जाएगी, और जो खुतबा दिया जाएगा वो ईद की नमाज़ के बाद दिया जाएगा। जिस तरह जुमे की नमाज़ के अंदर ये इजाज़त दी गई थी उलमा की तरफ से कि जिन लोगों को खुतबा याद नहीं है या उन खुतबा याद नहीं है वो लोग खुतबा देख कर दे दें और मुख्तसर सा खुतबा दे दें। तो इसी तरह ईद के अंदर भी जिन्हें खुतबा याद नहीं है तो वो लोग खुतबे को देख कर दे दें, उनकी ईद की नमाज़ हो जाएगी। इससे ईद की नमाज़ पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जो हमारी घर की माँ बहनें हैं, अगर वो भी हमारे साथ ईद की नमाज़ में शामिल होना चाहती हैं तो वो भी बिल्कुल हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। बस जिस तरह वो हमारे साथ जुमे की नमाज़ के अंदर शामिल हुई थी सफ़ों की शराइत के साथ, बस उसी सफ़ों की शराइत के साथ वो हमारे साथ ईद की नमाज़ में दाखिल हो सकती हैं। उनकी ईद की नमाज़ हो जाएगी और हमारी भी ईद की नमाज़ हो जाएगी। अब जो लोग गांव के अंदर रहते हैं और ऐसे गांव में रहते हैं कि जहां जुमे की नमाज़ नहीं होती और वहां के गांव के जो लोग हैं वो जुमा पढ़ने दूसरे गांव या शहर में जाते हों, तो उन लोगों को चाहिए कि वो ईद की नमाज़ ना पढ़ें। वो लोग ईद की नमाज़ बिल्कुल ना पढ़ें। उनको चाहिए कि वो 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ें ईद के दिन, क्योंकि हमारे फुक़हा ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है जो कि अहलाल सुनन के अंदर उन्होंने बयान की है। उन्होंने फरमाया है कि जो लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते उनको चाहिए कि वो 4 रकात नमाज़ पढ़ें। यहाँ 4 रकात नमाज से फुक़हा ने ये बात कही है कि ये जो 4 रकात नमाज है ये चाश की नमाज़ है, कि जो लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते वो 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ें। अब जो शख्स ईद की नमाज़ पढ़ सकता है वो ईद की नमाज़ पढ़े, और जो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता उसको चाहिए कि वो 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़े। इसके अंदर वो शख्स भी दाखिल है कि जो किसी मजबूरी की वजह से शहर के अंदर लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो उसको भी चाहिए कि वो शहर के अंदर रहते हुए चाश की नमाज़ पढ़ ले ईद के दिन। और हमारे उलमा ने भी आज इस बात की इजाज़त दे दी है, जिसके अंदर दारुल उलूम देवबंद के भी उलमा शामिल हैं और मुफ्तियान कराम भी शामिल हैं, कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग ईद की नमाज़ घर में अदा कर सकते हैं। बस ईद की नमाज़ जिस तरह हमने जुमे की नमाज़ अदा करी है उसी तरह हम ईद की नमाज़ को अदा करेंगे। हमारे घरों के अंदर बिल्कुल ईद की नमाज़ हो जाएगी।